देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है वसीकरण। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहा जाता है अगर कोई इंसान आपको बिना वजह बहुत ज्यादा याद करने लगे, अगर आपका नाम बार बार किसी के होठों पर आने लगे और आप अचानक खुद को बदलता हुआ महसूस करने लगे, तो समझ लीजिए वो मोह नहीं होता, वो वसीकरण होता है। मेरा नाम अमित है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसे आज भी लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन मेरी टूटी हुई नींद, मेरे शरीर पर पड़े निशान और मेरी बदल चुकी जिंदगी ये सब गवाही देते हैं कि वसीकरण सच में होता है। साल 2017 की बात है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पास एक छोटा सा कस्बा है। मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। बिल्कुल साधारण सी मेरी जिंदगी थी। तभी मेरी जिंदगी में नंदिनी आई। वो बहुत शांत थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें बोल रही हों। एक दिन उसने अचानक से मुझसे पूछा, अगर कोई तुम्हें दिल से चाहे तो क्या वो तुम्हें अपना बना सकता है? मैं हंस दिया, लेकिन वो नहीं हंसी। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। मुझे हर रात नंदिनी के सपने आने लगे। बिना वजह उसका नाम जुबान पर रहने लगा। मैं किसी और लड़की को देख ही नहीं पाता था। फोन मेरे हाथ में ना होते हुए भी मुझे उसकी रिंग सुनाई देती थी। और सबसे डरावनी बात, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं खुद का हूं या किसी और का। एक रात मैंने शीशे में देखा, मेरी गर्दन पर काले धागे जैसे निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ, मेरे कानों में एक औरत की धीमी आवाज आई, तुम मेरे हो। अगली सुबह मेरे तकिए के नीचे एक नींबू, कुछ सुइयां और एक लाल धागा पड़ा था। उसी दिन नंदिनी ने मुझसे कहा था, अब देर हो चुकी है अमित। उसके बाद मेरी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। मैं खाना बोलने लगा। हर रात ठीक 3:07 पर आंख खुल जाती थी। शीशे में मेरी परछाई मुझसे 1 सेकंड देर से हिलती। एक दिन शाम को मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरी आंखें अब तेरी नहीं लगती। माँ मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई, पंडित ओंकारनाथ त्रिपाठी के पास। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, लड़की ने प्रेम नहीं किया, उसने वसीकरण किया है। उन्होंने चेतावनी दी, वो तुम्हारे शरीर के जरिए शमशान की शक्ति को बुलाना चाहती है। उसी रात मैंने सपना देखा, मैं शमशान में खड़ा हूँ। चारों तरफ जलती चिताएं, बीच में नंदिनी खड़ी है, हाथ में लाल धागा लिए। सुबह उठते ही मेरे पैरों में मिट्टी लगी थी। मैंने नंदिनी का पीछा किया। वो शहर के बाहर पुराने शमशान में गई। मैंने देखा वो जमीन पर मेरा नाम सिंदूर और खून से लिख रही थी और मंत्र बोल रही थी, देह दे दो आत्मा ले लो। मेरी नाक से खून बहने लगा। कान में वही आवाज आई, बस थोड़ा और। अमावस्या की पहली रात मेरा शरीर खुद चलने लगा। मैं जाग रहा था, लेकिन नियंत्रण में नहीं था। शमशान के गेट पर नंदिनी खड़ी थी, लेकिन वो नंदिनी नहीं लग रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तभी तांत्रिक वहां पहुंचे। उन्होंने यंत्र बनाया
और कहा, अगर मन डगमगाया तो आत्मा जीत जाएगी। नंदिनी के पीछे से एक और आकृति निकली, लंबी, सफेद, बिना किसी चेहरे के। मेरे शरीर में 3 आवाजें थीं, एक मेरी, एक नंदिनी की और उस आत्मा की। मैं बेहोश हो गया। सुबह मैं शमशान के बाहर पड़ा था। नंदिनी गायब थी, सिर्फ टूटी चूड़ियां और राख बची हुई थी। कुछ दिन तक शांति रही, फिर पता चला नंदिनी का असली नाम नैना शुक्ला था और वो 2013 में मर चुकी थी। वो तांत्रिक की शिष्या थी। उसी शमशान में उसकी बलि दी गई थी। जब मैं तांत्रिक के पास गया, उन्होंने सच कबूल किया। उसी रात वो मरे मिले। उनके गर्दन पर 3 उंगलियों के निशान मिले। दूसरी अमावस्या आई, मेरे दिमाग में नैना की मौत की याद आने लगी। मैं समझ गया वशीकरण प्रेम नहीं, जिंदा रहने की कोशिश है। शमशान में नैना ने कहा, या तो शरीर दे दो या यहीं खत्म हो जाओ। तीसरी अमावस्या आखिरी थी। मैं खुद शमशान गया। पीपल के नीचे नैना खड़ी थी। उसने कहा, तू अंदर चला जाएगा और मैं बाहर रहूंगी। मुझे तांत्रिक की बात याद आई, अगर आत्मा का सौदा करे तो वो कमजोर है। मैंने जमीन में लकड़ी गाड़ दी। मंत्र मेरे मुंह से खुद निकला। हवा तूफान बन गई। नैना चीखती रही और राख बन गई। सुबह मैं जिंदा था। आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन हर अमावस्या आईने में मेरी परछाई मुझसे 1 सेकंड देर से हिलती है और कभी कभी कान में वही आवाज आती है, वशीकरण कभी पूरा खत्म नहीं होता। और ये सब सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।